नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, इयत्ता 5वीची कविता आहे ही हिंदीची 11वी कविता आहे वीरों को प्रणाम। तर ही कविता आपण वाचून समजून घेऊया। देश की मिट्टी का कण कण है, जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। देश की मिट्टी का कण कण है, जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। म्हणजे जिन्हें देश की मिट्टी का कण कण अपने प्राणों से भी अधिक प्यारा है, प्रिय है, ऐसे वीरों को हमारा सौ सौ बार प्रणाम। नेक्स्ट, यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती, देश पर मिटने की हरदम धुन सी रहती। यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती, देश पर मिटने की हरदम धुन सी रहती। म्हणजे यह ऐसी धरती है जहाँ गंगा और यमुना, जमुना म्हणजे काय, यमुना, ऐसी पवित्र नदियाँ बहती है। यहाँ के लोग देश पर मर मिटने के लिए हरदम तैयार रहते हैं। वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा, नमस्कार ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा, नमस्कार ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। म्हणजे वीरों के बलिदान से ही दुनिया से हमारे भारत देश का तारा चमका है, ऐसे वीरों को हमारा सौ सौ बार प्रणाम है। नेक्स्ट, यह आज़ादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में, सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणार्पण की सीख में। यह आज़ादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में, सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणार्पण की सीख में। म्हणजे यह आज़ादी हमें किसी से भीख में नहीं मिली है, हमने जो कुछ सीखा है वह अपने प्राणों का बलिदान करके ही सीखा है। नेक्स्ट, देश की मिट्टी का कण कण है, जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। देश की मिट्टी का कण कण है, जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। म्हणजे जिन्हें देश की मिट्टी का प्रत्येक कण अपने प्राणों से भी अधिक प्यारा है, प्रिय है, ऐसे वीरों को हम सौ सौ बार प्रणाम कहते हैं। प्रणाम म्हणजे नमन। या कवितेचे कवी आहे रमेश दीक्षित। तर आता ह्या कवितेमध्ये जे काही शब्दार्थ आहे त्या शब्दांचे अर्थ समजून घेऊ। शब्दार्थ, प्रणाम नमन, सौ सौ बार अनेक बार, जमुना, जमुना हे एका नदीचं नाव आहे म्हणजे यमुना नदी, धुन लगन किसी काम में लगे रहना, बलिदान कुर्बानी, वतन देश। मुहावरे और अर्थ, मर मिटना अपनी जान दे देना। 2, प्राण से प्यारा, जान से भी अधिक प्यारा किंवा बहुत अधिक प्रिय। पाठाखाली आलेले क्वेश्चन, पंक्तियों का क्रम से लगाओ और पढ़ो। प्राणार्पण की सीख में जिन्हें प्राण से प्यारा, सीखा हम लोगों ने कुछ तो, देश की मिट्टी का कण कण है। म्हणजे हे उलटा पालटा क्रम दिलेला आहे, तो योग्य क्रमनुसार आपल्याला लावायचा आहे। उत्तर 1 नंबरला आहे, देश की मिट्टी का कण कण है, जिन्हें प्राण से प्यारा, सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणार्पण की सीख में। 1, 2, 3, 4 असा योग्य क्रम आहे त्यांचा। पाठामध्ये काही विरुद्धार्थी शब्द आलेले आहेत। देश, विदेश, वीर, कायर,
आज़ादी, गुलामी, भीख, दान। त्यानंतर समान अर्थ वाले शब्द, 1 प्यारा, प्रिय, 2 धरती, पृथ्वी, 3 वतन, देश, 4 तारा, सितारा, 5 प्रणाम, नमन, 6 वीर, बहादूर, 7 धरती, भूमी, हे वरती पण 2 नंबरला लिहिलेलं आहे, इथं डबल आलं धरती, भूमी. 8 नंबरला आहे आझादी, स्वतंत्रता. या कवितेखाली जे काही प्रश्न होते ते आपण समजावून घेतले आणि शेवट मी या कवितेचा जो काही परिचय होता तो थोडक्यात सांगत आहे. आज हमारा देश आज़ाद है. देश को आज़ाद करने के लिए सैकड़ों देशभक्तों ने अपने प्राण दिए. इस कविता में उन्हीं शहीदों म्हणजे वीरों को प्रणाम किया गया है. तुम्हाला जर माझी ही कविता आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग.